नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका करियर काउंसलिंग की सीरीज़ में। करियर काउंसलिंग की इस सीरीज़ में बच्चों हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ। तो बच्चों, यदि आपका सपना है कि आप गवर्नमेंट जॉब लगना चाहते हैं तो सेंटर स्तर पर यानी कि केंद्र स्तर पर बहुत ऐसी भर्तियां आती हैं जिनकी आप अगर अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार वहां उस फील्ड में जा सकते हैं। उसी प्रकार बच्चों अगर बात करें राज्य स्तर पर, तो बच्चों राज्य स्तर पर भी बहुत सारी भर्तियां आती हैं, अलग अलग बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जाती हैं। उन भर्तियों में भी आप अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार जो पेपर हैं वो फाइट कर सकते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की भर्ती है जो RSSB बोर्ड है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जो 3600 ग्रेड पे से कम की भर्तियों के लिए एग्ज़ाम करवाता है। उसी भर्ती का नाम है बच्चों APRO यानी कि असिस्टेंट पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर। तो बच्चों, ये जो भर्ती है इसके बारे में जानेंगे कि इस भर्ती के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, आयु कितनी होनी चाहिए और जो भर्ती प्रोसेस है वो क्या होता है। चलिए देखते हैं। तो बच्चों, अगर बात करें असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर APRO, एक तरह का बच्चों ये मीडिया से रिलेटेड जॉब है। सूचना एवं जनसंपर्क जो विभाग होता है जो राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं, उसके अंदर जो बच्चों राजस्थान स्टेट वाइज जितने भी अधिकारी और जो न्यूज़ है उनको कलेक्ट करना और जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा सूचनाओं को इकट्ठा करने का जो काम है वो होता है असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, इनका काम होता है। अब बच्चों बात करेंगे योग्यता की। तो बच्चों, योग्यता में स्नातक होनी चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, प्लस 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा। बच्चों, इसमें जो कंप्यूटर का डिप्लोमा है वो RSCIT नहीं चलेगा, राजस्थान में जो अक्सर चलता है। इसमें कम से कम 1 साल का कोपा कह दिए या अपन PGDCA कह दें या फिर O लेवल या हायर लेवल का जो डिप्लोमा है, या फिर बच्चों आप अगर आपके पास ग्रेजुएशन में कंप्यूटर एप्लीकेशन है एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में, तो वो बच्चे भी इस भर्ती के लिए एलिजिबल यानी कि पात्र हैं। आयु की अगर बात करें तो बच्चों आयु है इसके लिए 21 से 40 वर्ष तक, यानी कि मिनिमम जो आयु है वो 21 वर्ष है और अधिकतम आयु इसके लिए 40 वर्ष है। भर्ती प्रक्रिया की अगर बात करें बच्चों, तो भर्ती प्रक्रिया में इसमें एक ही परीक्षा होती है, लिखित परीक्षा, और जो लिखित परीक्षा में पास होते हैं बच्चों DV के लिए, तो वो आते हैं 2 गुना में, DV के लिए पास होते हैं। अब अगर लिखित परीक्षा की बात करें तो लिखित परीक्षा के अंदर 40 जो प्रश्न हैं वो आते हैं राजस्थान GK के और 80 प्रश्न आते हैं बच्चों जो सूचना से, यानी कि अगर बात करें तो ये उसमें अगर बात करें तो 80 प्रश्न में आता है पब्लिक रिलेशन, न्यूज़, मीडिया और ट्रांसलेशन। अगर पब्लिक रिलेशन में की बात करें तो पब्लिक के अंदर रिलेशन, उसके टाइप्स, कैसे रिलेशन बनाने हैं उससे संबंधित प्रश्न आते हैं। न्यूज़ के बात करें तो न्यूज़ राइटिंग के बारे में, न्यूज़ की टाइप के बारे में, न्यूज़ स्क्रिप्ट के बारे में प्रश्न आते हैं। और मीडिया के बारे में बात करें तो मीडिया बच्चों जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और ट्रांसलेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इसमें, यानी कि हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, यहाँ पर ट्रांसलेशन से संबंधित प्रश्न आते हैं। अब बच्चों अगर बात करें राजस्थान GK की, तो राजस्थान GK में 40 प्रश्न होते हैं जो वो राजस्थान GK के उसमें आते हैं राजस्थान की जियोग्राफी। राजस्थान की अगर जियोग्राफी की बात करें तो इसमें है राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, राजस्थान का जो धरातलीय विस्तार है वो, राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की मृदा, और अगर बात करें राजस्थान की मिट्टी और यहाँ पर जो सिंचाई परियोजनाएं हैं वो, राजस्थान में खेती के क्या जरिए हैं वो और किस द्वारा की जाती है खेती, और जितनी भी यहाँ पर जो अपवाह तंत्र है जैसे नदियाँ, झीलें, बांध और खनिज, ये सब बच्चों जियोग्राफी के अंदर आता है। राजस्थान की अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में हम देखते हैं मध्यकालीन इतिहास राजस्थान का, जिसमें रियासतें थी वो उनके बारे में, एंशिएंट इतिहास यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, जिसमें
राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में पूछा जाता है, और मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि जिसमें राजस्थान के एकीकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, राजस्थान के किसान आंदोलन से संबंधित, जनजातीय आंदोलन से संबंधित, और राजस्थान की जो क्रांति हुई थी 1857 की उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा बच्चों राजस्थान की इकोनॉमी से संबंधित डेटा, आंकड़े, जो भी राजस्थान की अर्थव्यवस्था है वो किस पर निर्भर करती है ज़्यादा, उस क्षेत्र में आंकड़े हैं जो, और राजस्थान की पॉलिटी और कल्चर का बच्चों यहाँ पर रेशियो ज़्यादा रहता है। हर एग्जाम में बच्चों कल्चर का रेशियो ज़्यादा रहता है। जितने भी राजस्थान स्तर के होते हैं उसमें अगर जीके का पोर्शन देखते हैं तो कल्चर से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। कल्चर के भी अगर बात करें तो स्थापत्य कला में से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके अलावा बच्चों कल्चर में वेशभूषा, बोलियाँ, रीति रिवाज, त्यौहार राजस्थान के, महोत्सव राजस्थान के, दुर्ग हैं जितने भी राजस्थान की में, और इसकी जो संगीत, कला, नृत्य है, जितने भी बच्चों उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों 120 नंबर का पेपर होता है और 2 घंटे का समय होता है। तो जो अभ्यर्थी इस जितनी भी सीटें हैं और उसके 2 गुना डीवी के लिए बुलाए जाते हैं, कट ऑफ को क्रॉस करते हैं, वो अभ्यर्थी डीवी के लिए पात्र होंगे। और उसके बाद बच्चों डीवी के बाद जो 1 गुना का रिजल्ट आता है, वो जो अभ्यर्थी हैं वो अंतिम रूप से असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के रूप में चुने जाते हैं। बच्चों हमारे राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जितने भी कार्यालय हैं सूचना एवं जनसंपर्क के, इनका काम होता है दिल्ली की जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सूचनाएं होती हैं अधिकारियों और उनके कार्यों से संबंधित, वो छापी जाती हैं, वो इसी के अंडर में आता है काम। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने जाना APRO जो भर्ती है उसका जो एग्ज़ाम है वो कौन सा बोर्ड कंडक्ट करवाता है, इस भर्ती का जो सिलेबस है वो क्या है, इसमें जो योग्यता है वो क्या है। इसी प्रकार बच्चों आप हमारी और भी वीडियोस देख सकते हैं अलग अलग भर्तियों की विभिन्न प्रकार की। बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।